आरपी सिंह जी, एक सेकंड, वाजपेयी जी बोल रहे हैं। पहले वाजपेयी जी, पहले ये बताइए, क्या चुनाव आयोग के वकील ने राकेश द्विवेदी ने बात रह जाएगी, मैं डेटा देता हूं इनको। वाजपेयी जी बोल रहे हैं, प्लीज वाजपेयी जी बिल्कुल नहीं बोले, बोलने दीजिए, आप ही की तरफ बोलेंगे। वाजपेयी जी, इलेक्शन कमीशन के वकील ने राकेश द्विवेदी ने झूठ बोला, नहीं बोल सकते, ये कह रही है कंचना, नहीं बोल सकते। देखो, एक नहीं बोल सकते, क्या राकेश द्विवेदी जी बड़े सीनियर वकील भी हैं, इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो संवैधानिक संस्था है, एक वर्ड झूठ नहीं बोल सकते प्लीज। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितना सीरियस होता है ये हम लोग ज्यादा जानते हैं। अगर कंचना जी की बात सही मान लें तो इनके मनोज झा की पिटीशन है, कल ही कंचना जी आप जाओ और एफिडेविट फाइल कर दो प्लीज, इस लिस्ट के साथ। यस, और अगर पास चाहिए तो मैं पास अभी बना के देता हूँ, आपकी इंटरव्यू खुल जाएगी। मनोज झा जी को बता दीजिए। देखिए, बड़ा सीरियस मामला है कि इलेक्शन कमीशन के वकील झूठ बोल देंगे और वो भी सुप्रीम कोर्ट में। प्लीज टेक एक्शन। इलेक्शन कमीशन के वकील, इलेक्शन कमीशन नहीं सच बोल रहे हैं तो उनके वकील से क्या उम्मीद करें? सुप्रीम कोर्ट में नहीं झूठ बोल सकते। ऐसा कुछ नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड। आधार कार्ड को लेकर नहीं मान रहे थे, मानना तो पड़ा ना, मानना तो पड़ा कि आधार कार्ड इतना बन गया है, वो शिफ्ट ही नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास सीरियसनेस है तो कल ही जाइए। मैंने सबूत दिखाया। छोड़िए, टीवी स्टूडियो से नहीं चलेगा प्लीज। आपके सामने मैंने मनोज झा पिटीशनर है, मनोज झा की पिटीशन है। Why don't you tell them all these facts? ये भेजो, उनको फॉरवर्ड करो, कल ही एफिडेविट लगाएं, देखिए क्या तमाशा होगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, कंटेम्प्ट में तो वाजपेयी जी जेल भी हो जाती है। कंटेम्प्ट में जेल इंडिविजुअल्स को होती है प्लीज। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे अगर झूठ की स्टेटमेंट होगी। प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स ए वेरी, आप करिए इसको अगर आपके पास सही चीज है। देखिए, मुद्दा ये है ही नहीं, ये कह रहे वोट चोरी कर लिया, वोट चोरी कर लिया। अरे वोट के लुटेरे हैं ये लोग। 19 का, हाँ सुनो ना जी, क्या होता था, बूथ जहां वोट पड़ते हैं ना उसको बूथ पोलिंग बूथ होता है। गांव के सीधे साधे लोग बेचारे आए तो उन्होंने क्या करा, लठैत खड़े कर दिए 10-12 और कहे चलिए यहाँ से, बढ़ गया आपका वोट। और ये बैलेट पेपर होता था और ये स्टैंप लगती थी इस पे, बूथ कैप्चरिंग बोलते थे ना, टूट जाएगा, ऐसे वोट छापते थे ये। क्या बात है, बूथ कैप्चरिंग कहते थे ना ये वो। अच्छा, हमारे पास क्या होता था, फैक्स आया कि फला बूथ लूट लिया इन्होंने, फला बूथ लूट लिया, हम भागे भागे गए इलेक्शन कमीशन कि देखो जी ये बूथ लूटा है, ये बूथ लूटा, तो कोई तो था नहीं और फोन भी बड़ी मुश्किल से मिलता था, तो वो काउंटर माइंड हो जाता था इलेक्शन के, पोलिंग दोबारा होगी। कौन से सॉल्व की बात कर रहे हैं? ये मैं 89 से समझ लो, 89 के बाद जितने चुनाव हुए। तो तब आप कौन सी पार्टी की तरफ हम जनता दल यू के फाउंडर मेंबर है, हम उस वक्त लीगल सेल के चेयरमैन थे, तो ये सारा इंचार्ज हमारे पास। तब तो और लालू हमारे साथ थे तब। ठीक है, लालू जी भी हमारे साथ। जनता दल थर्ड फ्रंट में होता था। हाँ, तब फ्रंट नहीं बना था, तब की बात है ये, फ्रंट बन गया बाद में। तो कौन करता था ये कैप्चरिंग? हम क्या कह रहे हैं कि सभी लोग कौन करता था? ये लालू यादव ने करा, बिहार का लालू यादव। बहुत गंभीर आरोप है, मानक जी, बहुत ही गंभीर आरोप है। एक सेकंड सुनिए, नहीं गंभीर नहीं है ये। कौन करता था बताइए ना। बिहार में लालू यादव, यूपी में मुलायम यादव, दो लोग जाने जाते थे इस बात के लिए। और क्या करते थे, खास तौर से दलित गांव के लोगों को वोट नहीं डालने थे। मैं बताती हूँ, ये आई हैव सीन इट, आई एम ए विटनेस टू दैट। कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, तो इसलिए ये हमें पाटना पड़ा है ना। उस वक्त अच्छा था, लेकिन इस वक्त वोट चोरी कैसे हो रही है हमको समझ नहीं आ रहा। देखिए, वोट की लिस्ट में गड़बड़ी तो हो सकती है और उसीलिए फॉर्म 6 है, फॉर्म 7 है, फॉर्म 8 है, ऐड कराइए, डिलीट कराइए, रिपीट है वो भी डिलीट कराइए। ये सब प्रोसेस बना हुआ है, रूल बुक से चलेगा मामला। ये चाह रहे हैं कि नैरेटिव बन जाए, रोटी कपड़ा मकान बिजली सारी समस्याएं हमने दूर कर दी है, अब कोई समस्या नहीं है। अब क्या समस्या है, वोट चोरी। आपने सारी समस्याएं दूर कर दी। कहां कह रहे? अच्छा बताओ ना, कहां कह रहे आपने? मतलब एनडीए ने बिहार में रोटी कपड़ा मकान रोजगार भ्रष्टाचार कानून व्यवस्था सब सॉल्व कर दिया। एक बात इन्होंने करी किसी पार्टी, अपोजिशन पार्टी ने, सिवाय क्या करें, हमारा आपने बार बार पूछ लिया, ये भी अच्छा किया, क्या एजेंडा है? वोट चोरी एजेंडा, वोट चोरी एजेंडा है। वोट चोरी कौन कैसे होता है वोट चोरी? जरा ये तो पूछ लो इनसे भाई, लिस्ट में अगर इरेगुलरिटी है। अच्छा, सॉल्व कर दिया सारा, नीतीश जी ने सब सॉल्व कर दिया पूरा। तो ये बोलते ही नहीं। आप क्या कह रहे हैं? ये क्या आप बोलिए ना। मैं बोलता हूँ, बोलिए ना। चिराग पासवान को शर्म आती है? एक सेकंड बोलिए, चिराग पासवान को शर्म आती है? अरे एक सेकंड सुनिए, 2014 से अब तक 13 लाख करोड़ रुपए रिकॉर्ड पे है, बिहार को दिया सेंटर ने। अरे वो सम्राट चौधरी ने मुझे बताया था, रिकॉर्ड पे है। सम्राट चौधरी ने मुझे इंटरव्यू में बताया था, 16.25 लाख करोड़। मैं तो मेरे रिकॉर्ड में 13 है, और बढ़ गया होगा, इस बार का जोड़ दिया होगा ना उन्होंने। और उसके बाद हर घर में जल पहुंचा दिया, हर घर में बिजली पहुंचा दी, हर गांव से सड़क को जोड़ दिया, 6 लाइन के पुल बना दिए। मतलब कहां कोई समस्या? तो सारी समस्या खत्म हो गई वाजपेयी जी बिहार की। पूछो ना, आप बताएंगे, आप बताइए। हमारे हिसाब से विकास वहां डबल हुआ है।
अच्छा, ट्रिपल हुआ है हाँ। और लगातार होता जा फिर रहा भी है। आपके नेता को फिर भी शर्म आ रही है किस लिए क्राइम का? देखिए शर्म की बात कब कि की मुझे हमारे नेता सपोर्ट ने? करना पड़ रहा है ऐसी हमारे सरकार को। नेता ने कब की? जब पिछले कुछ दिनों में क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ओके, तब हमने ये बात कही। क्योंकि हम जब जमीन पर जाते हैं ना, और जब वो बिलखते हुए माताएं और बहनें मिलती है ना, जिनके घर में मर्डर होता है, अब ये इतने सारे बड़े बड़े चेहरे आएंगे जब इंडिया गठबंधन के वाजपेयी जी, ये कोई पहली बार आ रहे हैं? हाँ। ये कोई कई बार बिहार में कुछ असर होगा इनका? कैसे किस लिए असर होगा बताओ ना? अभी ये ड्राफ्ट लिस्ट है, उसमें जो इरेगुलरिटीज हैं वो ठीक हो जाएंगी, हाँ। लेकिन इनको पता ही कुछ नहीं। हम ही नहीं क्या क्या समझे। बोलिए कंचना, बोलिए। नहीं क्या, एक सेकंड, क्या अंधेरे में समझाएं? तीर चला ये रहे। 65 लाख का मामला नहीं है, हाँ। ये उसी में फंसे हुए हैं। अरे अभी जिन लोगों ने कागज नहीं दिए, वोट तो उनके कटेंगे ना भाई डियर। कटेंगे ना? क्यों नहीं कटेंगे? कटेंगे ना? क्यों नहीं कटेंगे? समझिए, एक सेकंड। अरे वाजपेयी जी। सुनिए, बता रही हूँ आपको अरे मैं, एक सेकंड, यही मुद्दा एक है। सेकंड, एक सेकंड, यही वोट चोरी एक का है सेकंड, मुद्दा। एक सेकंड प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ 7.5-8 करोड़ वोट है, हाँ 7.5 करोड़ फॉर्म वापस आ गए। हाँ। अगर फॉर्म में डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, 11 डॉक्यूमेंट या 13 डॉक्यूमेंट, हाँ। तो वो वोट लिस्ट में आएगा क्या? हाँ। नहीं आएगा। उस पर क्या काम कर रहे हैं? मैं बता रही हूँ। क्या काम कर रहे हैं उस पर? आप कर रहे हैं? हम तो कर ही नहीं। हमारे 6000 बूथ एजेंट लगे हुए हैं बकायदा, एक एक बूथ पे, कि किसी का वोट छूट ना बोलिए जाए। कंचना, बोलिए, अब बोलिए। ये यही चीजों को मुद्दा समझे है, ही नहीं, सुनिए, वाजपेयी वर्कर जी। इनके पास है नहीं। यही सुप्रीम गलत कोर्ट मुद्दा उठा रहे हैं आप। ये सुप्रीम- वाजपेयी जी सुनिए, यही मुद्दा है। अब ये एक बात बताइए, ये 65 लाख लोगों का नाम ऑलरेडी कट चुका है। 7 करोड़ 90 लाख जिन्होंने अपना फॉर्म भरा होगा, उनमें ये कह रहे हैं कि अभी और नाम कटेंगे। और इलेक्शन कमिश्नर ने भी यही बोला था। उन्होंने बोला, किसी पत्रकार ने पूछा कि घुसपैठिए कितने पकड़े आपने, उन्होंने बोला अभी तो नहीं, लेकिन फॉर्म लेंगे, डॉक्यूमेंट लेंगे, मानिक जी, identify एक मिनट करेंगे, फिर समझ फिर लीजिएगा। घुसपैठिया बताएंगे हम कितने हैं। यही इन्होंने कह दिया कि मतलब अभी जो लोग 65 लाख लोग कटे हैं, जिनका नाम कटा है, उससे ज्यादा नाम कटेगा। अगर आपके बिहार BLA के- कितने हैं बिहार सुन में? लीजिए, बिहार 40,000 से ज्यादा है। अगर आप ये सुनिए, अगर कि 10% लोग एक महीने के अंदर, एक मिनट मात्र एक मानिक जी। महीने बचा है जब वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी, अपना डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं, तो 10% मुझे लोगों एक को या जवाब देना 5% जरूर। लोग जितने मानिक, होते हैं, मानिक, आप एक उनको मिनट, क्या एक मिनट, बांग्लादेशी मानिक जी। कहोगे, उनको आप घुसपैठिया कहोगे, क्या कहोगे आप उनको? इसीलिए सुप्रीम मानिक कोर्ट ने जी। बोला कि आधार कार्ड आपको लेना पड़ेगा। ओके, टाइम खत्म हो रहा है। आधार 10 कार्ड सेकंड मानिक अनुप्रिया, जी। 10 सेकंड ओनली, 10 सेकंड। मानिक जी देखिए, आपने याद होगा कि केंद्र का जब बजट पेश हुआ था तो पूरे देश के तमाम विपक्षों ने कहा कि बिहार का बजट है, बिहार का बजट है। डबल इंजन की सरकार में जिस तरह से बिहार में लगातार विकास हो रहा है, इस विकास को पचा नहीं पा रही इंडिया अलायंस के लोग, इसलिए पूरे देश आरपी सिंह जी नेताओं का 20 जवाब बुला रही सेकंड, है। आरपी सिंह जी 20 सेकंड ओनली, 20 सेकंड। मुझे सिर्फ इतनी बात कहनी है कि ये इनके नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था 70 लाख वोट कटने चाहिए तेलंगाना के अंदर, और 22 लाख वोट कटे थे तेलंगाना के अंदर। रिवर्स रेड्डी ताड़ी बजा रहे थे। अब आकर बिहार के अंदर भी वही कहेंगे कि हाँ, मेरे यहाँ 22 लाख वोट कटे थे, ठीक हुआ था। ओके, तो क्या टाइम बोलेंगे खत्म। वो? शीतल सिंह 20 सेकंड। शीतल जी 20 सेकंड, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था, क्योंकि आरपी सिंह साहब ने मेरा नाम लिया था, इसलिए बिहार में औद्योगिक विकास में 1% कुल वृद्धि हुई है, और बेरोजगारी की दर में आरबीआई के अनुसार जो राष्ट्रीय दर है उससे उसकी दर ज्यादा है, करीब 1%। जो उनकी जीएसटी की ग्रोथ है उसमें केंद्रीय पूल, जैसा आपने अभी बताया, कि 16.5 लाख करोड़ केंद्रीय सहायता मिली है। ये सहायता सर्विस सेक्टर में रोड वगैरह बना। ओके शीतल जी, माफी के साथ टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं।